महाराष्ट्र के अमरावती में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की हुई जांच। चुनाव आयोग की टीम ने बैग की चेकिंग की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के एक्शन पर सवाल उठाए। कहा पीएम मोदी के बैग की चुनाव अधिकारी क्यों नहीं करते जांच। महाविकास अघाड़ी पर बीजेपी का बड़ा आरोप। प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले महाराष्ट्र में वोट जिहाद कर रहा है एमवीए, ये संविधान के खिलाफ, इनकी राजनीति तुष्टीकरण वाली। गौरव भाटिया बोले महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति विकास की बात कर रही है और विपक्ष वोट जिहाद की। चुनाव में हमारे गठबंधन की जीत निश्चित है। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद पर सियासी घमासान। देवेंद्र फडणवीस ने सभा में सुनाया ऑडियो क्लिप। सज्जाद नोमानी का वोट जिहाद का ऑडियो सामने आया। फडणवीस ने वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध का नारा दिया। कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सज्जाद नोमानी के ऑडियो क्लिप पर फडणवीस बोले हार की बौखलाहट से कांग्रेस और उनके सहयोगी समाज तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट जिहाद को लेकर शरद पवार बोले वोट जिहाद का मुद्दा फडणवीस से निकला, वो चुनाव को धार्मिक रंग देने की कोशिश में। महाराष्ट्र के अमरावती में राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया। बोले महाराष्ट्र में चोरी की हुई सरकार चल रही है। पीएम मोदी सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों का फायदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले हम कहते हैं देश संविधान से चलेगा, प्रधानमंत्री कहते हैं खोखली किताब है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। बटेंगे तो कटेंगे पर बीजेपी में भी एक राय नहीं, एक है तो सेफ है में कुछ भी गलत नहीं। कांग्रेस को लेकर अजीत पवार बोले कांग्रेस समाज में फेक नैरेटिव फैला रही है। 400 पार वाले नारे से ही विपक्ष ने फेक नैरेटिव सेट किया। एनसीपी को लेकर अजीत पवार ने कहा मैंने गद्दारी नहीं की है, मैं अपनी ही पार्टी में हूं, एनसीपी का नाम और सिंबल मेरे पास। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर अजीत पवार बोले महाराष्ट्र का सीएम बनूंगा या नहीं ये वक्त बताएगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का औरंगाबाद ईस्ट की रैली में विरोधियों पर हमला। कहा कौन नमक हलाल और कौन नमक हराम ये महाराष्ट्र की जनता 20 तारीख को तय करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सभी विरोधियों पर लगाया आरोप। कहा इनका मकसद एआईएमआईएम के उम्मीदवार को हराना है। जानते हैं दो भी जीत गए तो 288 पर भारी पड़ेंगे। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से किया संवाद। बोले महाराष्ट्र के लोग महायुति के काम से खुश, हमारी जीत पक्की। पीएम मोदी बोले महायुति की सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, यही फर्क है हमारे और अघाड़ी वालों की सरकार में। लोग इस फर्क को महसूस कर रहे हैं। मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बोले 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार करीब 60 साल रही, उस पूरे काल में कभी भी विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। सुखबीर बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। पार्टी की वर्किंग कमेटी को सौंपा त्यागपत्र। 2008 में संभाली थी पार्टी की कमान। महाराष्ट्र के अमरावती में राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया। बोले महाराष्ट्र में चोरी की हुई सरकार चल रही है। पीएम मोदी सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने में लगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले हम कहते हैं देश संविधान से चलेगा, प्रधानमंत्री कहते हैं खोखली किताब। महाराष्ट्र के अमरावती में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की हुई जांच। चुनाव आयोग की टीम ने बैग की चेकिंग की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के एक्शन पर सवाल उठाए। कहा पीएम मोदी के बैग की चुनाव अधिकारी क्यों नहीं कर रहे जांच। थाने में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस को पता है वो सत्ता में नहीं आएगी, फिर भी झूठे वादे करती है। महाविकास अघाड़ी पर बीजेपी का बड़ा आरोप। प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले महाराष्ट्र में वोट जिहाद कर रहा है एमवीए, संविधान के खिलाफ, इनकी राजनीति तुष्टीकरण वाली। गौरव भाटिया बोले महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति विकास की बात कर रही है और विपक्ष वोट जिहाद की। चुनाव में हमारे गठबंधन की जीत निश्चित। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद पर सियासी घमासान। देवेंद्र फडणवीस ने सभा में सुनाया ऑडियो क्लिप। सज्जाद नोमानी का वोट जिहाद का ऑडियो सुनाया गया। फडणवीस ने वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध का नारा दिया। कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस की धर्मयुद्ध वाली अपील की कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने निंदा की। कहा मुसलमान अपनी मर्जी से बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं। नागपुर में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देवेंद्र फडणवीस को जिहाद का सबसे बड़ा एक्टर बताया। कहा उन्हें न प्रति जिहाद नाम की फिल्म बनानी चाहिए। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का इतिहास समझाया। बटे थे इसलिए अयोध्या में 500 साल इंतजार करना पड़ा। वोट जिहाद को लेकर शरद पवार बोले वोट जिहाद का मुद्दा फडणवीस ने निकला, वो चुनाव को धार्मिक रंग देने की कोशिश में। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। बटेंगे तो कटेंगे पर बीजेपी में भी एक राय नहीं, एक है तो सेफ है में कुछ भी गलत नहीं। कांग्रेस को लेकर अजीत पवार बोले कांग्रेस समाज में फेक नैरेटिव फैला रही है। 400 पार वाले नारे से ही विपक्ष ने फेक नैरेटिव सेट किया। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। बोले महाराष्ट्र के लोग महायुति के काम से खुश, हमारी जीत पक्की। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार चोरी की, जनता इस सरकार से परेशान। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। महाराष्ट्र में हमारी स्थिति मजबूत, महाविकास अघाड़ी 170 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मुंबई में कांग्रेस नेता राज बब्बर बोले वो बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन के खिलाफ, बांटने और काटने की संस्कृति ठीक नहीं। चुनाव आयोग पर भड़की कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर। पूछा पीएम मोदी के बैग की जांच क्यों नहीं हो रही।